आप जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वह लगातार कई वर्षों से कई परिवर्तनों से गुजरी है। अगर हम देखें लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले 225 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया नामक एक महाद्वीप होता था और पैंथालासा जो था वो था हमारा महासागर, अर्थात पूरा महाद्वीप जो था एक दूसरे से सटा हुआ था। बाद में लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद जो पैंजिया महाद्वीप था वह ल्यूरेशिया और गोंडवाना, जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गया और उसके बीच में आया टेथिस सागर और उसके बाद फिर ये हो गया पैंथालासा ओशियन, जो पैंथालासा महासागर था वह। अगर हम हिमालय के निर्माण की बात करें तो हिमालय जो है हमारा जो टेथिस सागर है उसके स्थान पर निर्मित हुआ है। ये हो गई हमारी इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड की भाग थी, और ये हो गई जो ल्यूरेशिया जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड, इसका जो एक हिस्सा था वो था यूरेशियन प्लेट। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जो हमारा इंडियन प्लेट थी वह गोंडवाना लैंड से अलग होकर जो हमारा कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी है उसके तहत धीरे 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 तैरते तैरते आगे बढ़ी, और यह टेथिस सागर के स्थान पर जब आगे जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सागर ऊपर उठ गया और तापमान में कमी की वजह से यह टेथिस सागर जम गया, जिससे हमारे हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं कि पृथ्वी लगातार किन परिवर्तनों से गुजरी है। तो आप देख सकते हैं लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले जो पैंजिया नामक एक महाद्वीप था और पैंथालासा जो था वो पूरा महासागर था जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। बाद में 150 मिलियन वर्ष के पहले इसके बाद फिर क्या हुआ कि 200 मिलियन के करीब में ये जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों टूटे और ये जो हमारा पैंथालासा सी था वो बना। बाद में 150 मिलियन साल पहले के लगभग ये इंडियन प्लेट हो गई और ये हो गया हमारा टेथिस सागर। यहाँ जो था वो टेथिस सागर था, ये पूरा के पूरा पैंथालासा सी का ही हिस्सा था। तो आगे जब 100 मिलियन वर्ष बाद जो देखा गया तो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट के पास से चलना स्टार्ट हो गई, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी सटी हुई थी वह स्टार्ट हो गई। और वर्तमान में आप आसानी से देख सकते हैं ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गई अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। और ये जो पैंथालासा सी था वह भी 5 महासागरों में विभाजित हो गया। आइए हम इस डायग्राम के मदद से समझते हैं कि कैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ी। तो लगभग 71 मिलियन वर्ष पहले यह इंडियन प्लेट यहाँ थी, उसके बाद फिर 55 मिलियन वर्ष बाद लगभग पहले यहाँ पे थी, 38 मिलियन पे यहाँ पे थी, और 10 मिलियन वर्ष पहले ये इंडियन प्लेट जो थी ये यूरेशियन प्लेट से आके टकराई, और इसी के बीच में जो टेथिस सागर था वही धीरे 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 उठ गया, और इसी के स्थान पर जो टेथिस सी थी इसी के स्थान पर जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें तो यह लगातार अभी भी प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे कंटिन्यूस से धंस रही है। ये हो गई हमारी इंडियन प्लेट, ये हो गई यूरेशियन प्लेट जो एशियन प्लेट भी कहते हैं, और ये हो गया टेथिस सागर। तो धीरे धीरे जब हो गया तो ये आगे बढ़ा इंडियन प्लेट, इधर ये आगे बढ़ी और ये सबमर्ज हो गया, नीचे दब गया। आगे हम इस डायग्राम में समझें तो ये हो गई हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिससे जो टेथिस सागर था ये ऊपर उठा और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और इधर जो है इस डायरेक्शन में जो हमारा है वो तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ था उसी समय। अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझें तो ये हो गई हमारी इंडियन प्लेट, ये हो गई एशियन प्लेट, धीरे 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 विस्थापित हुई और टेथिस सी तो आगे जब बढ़ी तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ हुआ जो फोल्डिंग माउंटेन है एक, और आगे धीरे धीरे ये हो गई हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हो गया तिब्बत का पठार। अगर हम हिमालय के डिवीज़न की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक एक तरीके से हिमालय का डिवीज़न किया गया है, और उसके बाद क्या किया है नदियों के आधार पर, जो नदियाँ बहती हैं उनके आधार पर हिमालय का डिवीज़न किया गया है, और एक किया गया है हिमालय का डिवीज़न क्षेत्रीय आधार पर, जो रीजनल वेट है उसके आधार पर किया गया है। अगर हम क्षेत्रीय आधार पर देखें तो इसे कहते हैं ईस्टर्न हिमालय,
इधर ईस्टर्न हिमालय, जिसे पूर्वांचल भी कहते हैं, और ये हो गया हमारा वेस्टर्न हिमालय, और ये हो गया हमारा सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय जो संपूर्ण हिस्सा है वह नेपाल में है। तो इसलिए हम जो है वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की आगे चर्चा करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो सेंट्रल हिमालय है उसमें कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं। अगर हम देखें तो पंजाब हिमालय जो कश्मीर वाला है वो, और कुमायूं हिमालय, दोनों के मिलाकर ये हो गया वेस्टर्न हिमालय। उसके बाद फिर ये जो पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इसको हम कहते हैं ये ईस्टर्न हिमालय हो गई, और ये जो नेपाल में जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हिमालय। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण विभाजन की, तो इधर हमारा जो हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो हो गई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ऊपर से है ट्रांस हिमालय, फिर हो गया ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पार जो हिस्सा है, ट्रांस मतलब होता है पार, तो हिमालय के पार जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 3 जो श्रेणियाँ हैं वो आती हैं, एक होता है काराकोरम, एक होता है लद्दाख, और एक होता है जास्कर। ये 3 श्रेणियाँ जो हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। इसे हम याद करने का एक ट्रिक है, कलेजा पार, पार मतलब हो गया ट्रांस हिमालय, और कलेजा से हो जाएगा क से काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, और ज से हो जाएगा जास्कर। तो 3 श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं। और आपको बता दें कि जो ग्रेटर हिमालय है इसका नाम ग्रेटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, लगभग 6000 एवरेज जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो गया, ये कंचनजंगा हो गया, ये सब जो चोटियाँ हैं ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा हैं। और शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिस्सा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो निर्मित हुआ वो हो गया ग्रेटर हिमालय, और जो उसके बाद निर्मित हुआ वो मिडल हिमालय, लगभग 3000 साढ़े 3000 जो मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और ये हो गया शिवालिक हिमालय जो 2500-1500 के बीच में इसकी एवरेज हाइट है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इधर पाकिस्तान में किरथर, सुलेमान जो हिंदू कुश के लगभग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो, और इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब श्रेणियाँ जो हो गई। और इधर अरुणाचल प्रदेश में, और आगे जो है पूर्वांचल श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं जैसे आराकाम, योमा के लगभग, वो सब भी जो है हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। इस मैप में आप आसानी से देख सकते हैं जो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया, ये जो हैं ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। और जो पीर पंजाल हो गया ये जो है ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है इधर। और उसके बाद फिर हो गया इधर मिडल हिमालय, फिर हो गई शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी पूर्वोत्तर भारत में नहीं फैली हुई है, यह केवल नेपाल तक ही चलती है। आगे जो है ये पूर्वांचल श्रेणी कही जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 है, जिसे हम गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। यह पीओके में स्थित है। अगर भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 ही है, जो इस समय पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है उसके हिस्से में स्थित है। लेकिन इधर माना जाता है जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में, ये भारत में वर्तमान समय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है। 8848 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और अगर कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर। और अगर हम काराकोरम जो K2 जो काराकोरम रेंज है इसमें 1, 2, 3 ऐसे रेंज बने हुए हैं। ये जो श्रृंखला है इसे कहते हैं हम K2। तो K2 की अगर हाइट देखें तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये हो गई हमारी ट्रांस हिमालय के हिस्सा। और इधर जो हो गया पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक हिल्स, ये सब हमारे जो हैं आगे हिमालय के हिस्सा हैं। अब आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा वेस्ट हिमालय, ये हो गया ईस्ट हिमालय, ये हो गया मिडल हिमालय। अब आगे हम देख सकते हैं जो हमारी नदियां हैं उनके आधार पर भी इसका डिवीज़न किया गया है। यदि हम नदियों के आधार पर हिमालय के डिवीज़न की बात करें तो जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है उसके बीच के हिमालय को जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और उसके बाद फिर जो सतलज रिवर है
और इधर काली रिवर जो नेपाल से होकर बहती है, उसके बीच के जो हिमालय है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। और इधर जो काली नदी और तीस्ता नदी है उसके बीच के हिमालयों के कहते हैं हम नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच के हिमालयों के हम कहते हैं असम हिमालय। ये हो गया हमारा असम हिमालय, ये हो गया हमारा नेपाल हिमालय, और इधर जो हो गया ये हो गया कुमायूं रेंज जो है उसके कारण कुमायूं हिमालय। और इधर जो हो गया ये कश्मीर या पंजाब हिमालय। इस प्रकार से हम देखें तो नदियों के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर और उत्तर से दक्षिण श्रेणियों के आधार पर हिमालय को 3 प्रकार से डिवीजन किया जाता है। इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारा हो गया नंगा पर्वत जो कश्मीर में स्थित है, और ये हो गया हमारा नमचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक जो हिमालय का विस्तार माना जाता है मुख्य रूप से। और इधर हो गया हमारा जो है ये वेस्टर्न हिमालय, और ये किसके बीच में है, तो ये सतलुज रिवर और सिंधु रिवर लगभग जो है उसके बीच में है। उसके बाद फिर अन्ना रिवर जो है उसके बीच में, और जो हमारा सतलुज रिवर है उसके बीच में जो है वो है सेंट्रल। और उसके बाद फिर ईस्टर्न जो है वो हमारा है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके बीच में जो ईस्टर्न रिवर जो हमारा हिमालय का भाग है वो है। अगर हम हिमालय के टॉप 10 जो माउंटेन हैं जो चोटियां हैं उनके बारे में बात करें तो अगर देखें यहाँ तो 8 जो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हैं वो लगभग हिमालय में जो ग्रेटर हिमालय हैं उसके हिस्से में है। इधर नंगा पर्वत हो गया, उसके बाद इधर हो गया हमारा जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो जो K2 है गार्डविन आस्टीन वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान समय में यह POK में है। तो अगर भारतीय भूभाग में देखा जाए तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप आसानी से इनका नाम देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है अगर विश्व में देखा जाए तो, और K2 जो है दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा तीसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। तो ये नेपाल में स्थित है। और अगर हम इसको देखें माउंट K2 तो यह वर्तमान समय पे यूके में स्थित है जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर इस समय का अधिकृत कश्मीर के रूप में कब्जा जमाए हुए है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो अगर शुरुआत के 3 चोटियों की बात करें तो पहला नेपाल में, और जबकि दूसरे और तीसरे जो हैं वो भारत में स्थित हैं। अगर हम एक नज़र में पूर्वोत्तर भारत की जो चोटियां हैं या फिर पहाड़ी रेंज हैं उनके बारे में बात करें तो इधर डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, इधर पटकाई बूम, नागा हिल्स, और इधर हो गया कोहिमा, इधर हो गया मणिपुर हिल्स, उधर हो गया लोसाई हिल जिसे हम मिजो हिल भी कहते हैं, और इधर हो गया ब्रेल रंगा, मिकिर हिल हो गया, जैंतिया, ईस्ट खासी, वेस्ट खासी हो गया, और गारो खासी जैंतिया जो रेंज है वो। तो अभी हम इनमें विस्तार में इनके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन सी चोटी कहाँ स्थित है और कौन सी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमने तो जो देखा है वो अभी जो उत्तर भारत की चोटियां हैं और पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी रेंज है उनके बारे में देखा है। अभी हम जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में आगे बात करेंगे।